मैं कल का प्रकरण आपको मैं बता दूं। परसों हमारे बूथ नंबर 90 में सालियर में एक नन्हेड़ा अनंतपुर से श्री राजीव त्यागी करके कोई हैं, उनके भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में किसी बड़े पद पर, अनुज जी है उनका नाम, वो काम करते हैं। तो उनके भतीजे शायद राजीव जी हैं। तो उन्होंने 30 आपत्तियां विभिन्न नामों पर सालियर के उस बूथ पर लगाए कि इन नामों पर फार्म 7 दिया, वो वोट में आपत्ति लगाने के लिए, वोट काटने के लिए आपत्तियों का फार्म है। तो वो दिया। जैसे ही वो फार्म दिया गया तो हम लोगों ने प्रशासन से, हमारे BLA 1 ने पूछ लिया कि भाई किसी भी आम आदमी को राइट है कि वो 5 आपत्तियां दर्ज करा सकता है संवैधानिक रूप से। तो हमने उसका, हमारी टीम ने जवाब ले लिया अधिकारियों से। तो अधिकारियों को जब जवाब देना पड़ा तो वो तिल मिलाए। तो उसमें से जिनका आपने नाम लिया, जितेंद्र जी, भाजपा के पूर्व प्रमुख हैं, तो वो वहाँ उस बूथ पर गए और उन्होंने वो जो आपत्तियाँ 30 आपत्तियाँ दी रखी थी राजीव त्यागी ने, तो वो उन आपत्तियों को वापस लेने गए कि मुझे 25 आपत्ति वापस दो, जब हमने उनको कानूनन घेरा। तो वहाँ मामला ये था कि भाई अगर आपने 30 आपत्ति दे दी और उनकी रिसीविंग ले ली, पहली बात तो ये है कि भाई राजीव त्यागी जी आए अपने डॉक्यूमेंटेशंस को, अपने पेपर्स को लेने या देने, जो भी करना है, भाई आप वहाँ किस हैसियत से पहुँच रहे हैं? अच्छा। ना तो आप भारतीय जनता पार्टी के BLA 1 हैं, ना कोई इलेक्शन के अधिकारी हैं, तो आप किस हैसियत से वहाँ गए? दूसरा, वो इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स थे जो 25 फार्म थे, उन्हें लेकर के BLA से छीन करके, मेरे ख्याल से जैसा दिख रहा है, छीन करके या जैसे भी लेकर के उनको जाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, जब 30 फार्म आपने दे दिए, वो तो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी हो गई, आपने बाकायदा रिसीविंग ले ली। अब उनको सुनवाई करना, निरस्त करना, वो तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का राइट हो गया। लेकिन जिस तरीके से आप ये सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग जिस तरीके से विभिन्न बूथों पर जा कर के वोटों पर बिना किसी कारण के, बिना किसी स्पष्ट कारणों के जिस तरीके से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिस तरीके से वोट कटवाने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने स्पष्ट कहा कि भाई वोटर्स के बीच में और वोट कटवाने लोगों का, जो वोट कटवाना चाहते हैं उनके बीच में लोकतंत्र की आवाज़ बनके मैं दीवार की तरह खड़ा हूँ।